हम बात करेंगे दस्त के बारे में। अभी इस सीज़न में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स दस्त के साथ आ रहे हैं और आने वाली गर्मियों में भी दस्त बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। ऐसे में माँओं का एक आम सवाल रहता है कि बच्चे को क्या खिलाएं, क्या नहीं खिलाएं, कितनी देर में खिलाएं। तो हम इसी के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है और उसको दस्त हो गए हैं तो ऐसे में आप उसे अपना दूध ही पिलाएं। माँ का दूध बहुत फ़ायदेमंद होता है। उससे ना केवल जो दस्त की अवधि है वो कम होती है, बल्कि जो दस्त में जो पॉटी की मात्रा होती है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है और आँत जल्दी इन्फेक्शन से उभरती है। तो अपना दूध जब जब बच्चा पॉटी करे उसे अपना दूध पिलाना है। और अगर बहुत ज़्यादा पतली पॉटी हो रही है तो आप साथ में ORS भी दे सकते हैं। ORS एक WHO रिकमेंडेड फार्मूला है जिसमें ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो जो भी पानी में हमारी बॉडी से ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट्स खत्म हो जाते हैं वो उससे वापस रीस्टोर हो जाते हैं। 6 से 12 महीने के बच्चों में कोशिश की जानी चाहिए कि दूध कम से कम दिया जाए, लेकिन यूनिसेफ की एक स्टडी में आया है कि 30% बच्चे इस उम्र में ज़्यादातर दूध पे ही रहते हैं और वो कुछ नहीं खाते अगर उन्हें दूध नहीं दिया जाता। तो ये ज़्यादा नुकसानदायक है। तो ऐसे में आप उन्हें थोड़ा थोड़ा दूध दे सकते हैं, प्रिफरेबली अपना दूध। अगर ऊपर का दूध देते हैं तो उसमें जैसे गाय का दूध आप थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो उसमें चीज़ें आसान हो जाती हैं क्योंकि उन्हें और ज़्यादा खाने के अपन ऑल्टरनेट्स दे सकते हैं। बच्चों को दस्त लग रहे होते हैं तो माएँ अक्सर सोचती हैं कि जब भी मैंने खिलाया है बच्चे को दस्त लग गया है तो क्या मैं खाना पीना एक बार रोक दूँ। तो ऐसा नहीं है। एसफेम गाइडलाइन कहती है कि बच्चे के शरीर में अगर पानी की कमी हो भी गई है तो भी बच्चे को 4 घंटे से ज़्यादा भूखा नहीं रखना है। बच्चे को जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर में कुछ तरल पदार्थ या सेमी सॉलिड खिलाते रहना है। लगातार खिलाते रहने से न केवल आंत इन्फेक्शन से जल्दी उभरती है, बल्कि नहीं खिलाने से इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ता है और न्यूट्रिशन की कमी होने से बच्चा भी सुस्त पड़ जाता है। तो बच्चे को रेगुलरली अपने को खिलाते पिलाते रहना है, दस्त के साथ भी। अब मैं आपको बताऊंगी कि घर में आप क्या बच्चे को दें जब दस्त लग रहा हो और क्या बिल्कुल नहीं दें। जब बच्चे को दस्त लग रहे होते हैं तो ऐसे में तरल पदार्थ या सेमी सॉलिड पदार्थ जो होते हैं वो अच्छे रहते हैं। या सेमी सॉलिड पदार्थ आप दें उनको। ये पदार्थ आप उनको थोड़ी थोड़ी देर में 2-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके खिलाते रहें। जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है उसमें है नारियल पानी, नींबू पानी, नमक चीनी डाल के आप नींबू पानी बना सकते हैं। हमारे हर घर में छाछ अवेलेबल होती है, पतली छाछ बना के उसमें नमक और चीनी डाल के वो दीजिए बच्चे को। आप चावल का पानी भी दे सकते हैं नमक मिला के। सूप बहुत अच्छे रहते हैं जब दस्त लग रहे होते हैं। तो जो भी सीजनल सब्जियां हैं उनको डाल के आप पतला सूप बना के दे दीजिए बेबी को, या आप चाहें तो दाल का सूप भी दे सकते हैं। ये सब चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। दस्त में दही का बहुत अहम रोल है। ये न केवल पचने में आसान होता है बल्कि इसके अंदर दवाई जैसा असर भी होता है। लैक्टोबैसिलाई होते हैं जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं और हमें इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं। तो दही बहुत अच्छा रहता है। उसके अलावा सॉलिड्स में जो आप दे सकते हैं बच्चों को, उसमें उबला हुआ आलू है, ब्रेड टोस्ट है, चावल बहुत अच्छे रहते हैं जब दस्त लगते हैं उस टाइम में। चावल में आप बच्चे को प्लेन बॉइल्ड राइस दे सकते हैं, जीरा और हल्दी डाल के राइस बना के दे सकते हैं, लेमन राइस बना के दे सकते हैं, खिचड़ी बना के दे सकते हैं। ये सब बहुत अच्छे रहते हैं। फ्रूट्स में दस्त के टाइम में केला बहुत अच्छा रहता है। केला और एप्पल, ये 2 फ्रूट्स हैं जो बहुत अच्छे रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि दस्त में क्या बिल्कुल नहीं दें। जब दस्त लग रहे होते हैं उस टाइम में आप बच्चे को कोई भी बाहर का डब्बा बंद जूस या डब्बा बंद खाना बिल्कुल नहीं देना है। बच्चे को सोडा है, कोल्ड ड्रिंक्स है, पेस्ट्रीज हैं, तला हुआ खाना है, ग्रीसी ग्रेवी वाला खाना है, कैंडीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, ये सारी चीज़ें नहीं देनी। इनमें हाई मात्रा में कॉन्सेंट्रेटेड शुगर होती है तो ये दस्त बढ़ाते हैं। फ्रूट्स में संतरा है, अंगूर है, पपीता है, ये सारे फ्रूट्स भी दस्त बढ़ा सकते हैं तो इनको भी नहीं देना है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप बेक्ड चिकन दे सकते हैं बिना स्किन और फैट के साथ। और घर पे चाय कॉफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं देना है बच्चों को, क्योंकि ना केवल ये नुकसानदायक है बल्कि दस्त भी बढ़ाते हैं। दूध हमें कोशिश करनी है बच्चे को ना ही दें 3-4 दिन, उसके बजाय दही या छाछ दें।
इन सब में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि खाना बनाने से पहले अपने हाथ साफ रखें। जिस बर्तन में बनाएं वो बर्तन पूरी तरह से साफ हो, और जो पानी आप खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी साफ़ सुथरा पानी हो। अगर आपके यहाँ की वाटर सप्लाई साफ़ सुथरी नहीं है तो आप पानी को अच्छे से बॉईल करके और उसके बाद में उसको इस्तेमाल करें। अब दवाइयाँ जो होती हैं दस्त में देने के लिए, उसमें 1 साल से छोटे बच्चों में ज़्यादातर कारण दस्त लगने के वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। ऐसे में सिर्फ जिंक और ORS हम रिकमेंड करते हैं। बच्चे को हो सकता है 3-4 दिन तक दस्त लगी तो घबराने की कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएंगे। आप बस बच्चे के खिलाने पिलाने का ध्यान रखें। 2 से 6 महीने के बच्चे के लिए 10 mg जिंक दिया जाता है। जिंक एक तरह का मिनरल है जो नॉर्मली भी हमारी बॉडी में होता है, और ये साइंटिफिक तरीके से 4 से 5 तरीकों से काम करता है दस्त कम करने में, और दोबारा भी दस्त लगने से बचाता है। जिंक को पूरे 14 दिन दिया जाता है। 6 महीने से बड़े बच्चों में 20 mg दिन में एक बार। ORS को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ORS एक WHO फार्मूला है जिसमें एक सैशे में पाउडर आता है। उस पाउडर को आपको एक साथ 1 लीटर पानी में घोल के बनाना है। 1 लीटर पानी की बोतल में सारा पाउडर मिला के उसको आप 24 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को हर दस्त के बाद पिलाते रहें। इसमें ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो दस्त की वजह से शरीर में कमी नहीं आएगी। दस्त में प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स भी दिए जाते हैं जो क्या कहते हैं कि हमारी आंत में कुछ लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं जो इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। जब इन्फेक्शन होता है तो उनकी कमी हो जाती है, तो प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स देने से कि बैलेंस वापस बैठ जाता है, तो हमें इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया से लड़ने में हेल्प करता है। ये सिर्फ आपको आपके डॉक्टर देंगे। बड़े बच्चों में ज़्यादातर केसेस में जो इन्फेक्शन होता है वो बैक्टीरियल होता है। अगर दस्त में खून आ रहा है तो भी वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ई. कोलाई, सैल्मोनेला, शिगेला, उसमें भी एंटीबायोटिक देना ज़रूरी होता है। अगर आपके बच्चे को दस्त लग रही है, बच्चा मुंह से बिल्कुल कुछ नहीं ले रहा है, बच्चा सुस्त पड़ गया है, आंखों के आसपास गड्ढे आ गए हैं, होंठ और जीभ पूरी तरह से सूख गई है और बच्चे का पेशाब कम हो गया है, तो ऐसे में तुरंत अपने आसपास के डॉक्टर के पास जाएं और बच्चे को इमरजेंसी में लेके जाएं। चेकअप कराना ज़रूरी है।